बहुत ही आसान है ओक्टो ऐप के फ्यूचर्स अकाउंट में फंड ऐड करना। सिर्फ कुछ बेसिक बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उनके कारण ही आपको काफी सारे इश्यूज होते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको यूएसडीसी चाहिए। यूएसडीसी यहाँ पर काफी सारे नेटवर्क पर अवेलेबल है, जिसको आप अगर होल्ड कर रहे हैं अपने मेन वॉलेट में, तो ओक्टो ऐप के फ्यूचर्स ट्रेडिंग वॉलेट में आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास किसी अदर कॉइन को आप होल्ड कर रहे हैं, तो आप उस कॉइन को कन्वर्ट करेंगे पहले, उसके बाद में आप ट्रांसफर करेंगे। लेकिन आपके पास जो कॉइन है उसको आप यूएसडीसी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ ब्रिज वाले ऑप्शन को यूज करना होगा और उसका नेटवर्क चेंज करना होगा। सो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले कि आप जिस भी कॉइन को होल्ड कर रहे हैं और आप उस कॉइन को सबसे पहले किस प्रकार से दूसरे नेटवर्क पर ट्रांसफर करेंगे। यानी कि हो सकता है कि आप जिस भी कॉइन को होल्ड कर रहे हो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर यूएसडीटी, बीएनबी एंड यूएसडी एंड इथेरियम को होल्ड कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास इथेरियम है, लेकिन मैं इथेरियम को जब सेल करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर काफी कम जो ऑप्शंस है वो मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं, या फिर मुझे यहाँ पर यूएसडी या फिर यूएसडीटी का जो ऑप्शन है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं ब्रिज ऑप्शन का उपयोग करूंगा और इसको किसी ऐसे नेटवर्क पर ट्रांसफर कर लूंगा जहां पर मुझे यूएसडीटी का और यूएसडीसी का जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिल जाए, ताकि मैं आसानी से फिर इसको कन्वर्ट कर पाऊं। तो सबसे पहला स्टेप है आपको ओक्टो ऐप को ओपन करना है एंड अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लुक आपको दिखाई देगा। और अगर आपको फिलहाल पता नहीं है कि ओक्टो ऐप का नेटिव टोकन आने वाला है और फिलहाल एयर ड्रॉप भी चल रहा है, और एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट अगर आप करना चाहते हैं तो आपको पॉइंट्स अर्न करने हैं और आगे चल के यही पॉइंट्स आपके टोकन्स में कन्वर्ट होंगे। जितने अधिक आपके पास यहाँ पर पॉइंट्स होंगे उतना ही आपको जो एयर ड्रॉप है उसका एलोकेशन मिलेगा। बाय द वे, अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं एयर ड्रॉप के बारे में, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। हम हमारे वीडियो के टॉपिक पे वापस आते हैं। आपको यहाँ पर नीचे काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। आपको यहाँ पर वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपकी वॉलेट में जितने भी कॉइन्स होंगे वो आपको दिखाई देंगे। अब सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ऐसे ही आपको ब्रिज ऑप्शन का उपयोग नहीं करना है। सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी कॉइन होल्ड कर रहे हैं क्या वो यूएसडी या फिर यूएसडीसी को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कन्वर्ट करने में। अब फिलहाल आपको यहाँ पर वो सभी नेटवर्क्स देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि यूएसडी या फिर यूएसडीसी को सपोर्ट करते हैं। सो जब भी आप किसी भी कॉइन को कन्वर्ट कर रहे हैं, सो आप इनमें से ही किसी भी एक नेटवर्क पर जो यूएसडी है या यूएसडीसी है उसको कन्वर्ट कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे वॉलेट में यहाँ पर बीएनबी है, फॉर एग्जांपल मैं बीएनबी के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में यहाँ पर नीचे सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में यहाँ पर सेल वाले ऑप्शन में मेरा बीएनबी सेलेक्ट है एंड यहाँ पर लिखा हुआ है बीएनबी ऑन बाइनेंस चेन। जरूरी नहीं है कि बीएनबी सिर्फ मेरे पास बाइनेंस स्मार्ट चेन पर ही रखा हो सकता है कि किसी अदर चेन पर भी रखा हुआ हो। सो उसको देखने के लिए जस्ट मैं यहाँ पर बीएनबी के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में अगर किसी अदर नेटवर्क पर रखा होता ना, सो वो भी यहाँ पर दिखाई देता, फिर मैं उसको सेलेक्ट कर सकता था। उसके बाद में आप रिसीव वाले ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पर आपको वो टोकन सेलेक्ट करना है जो कि फिलहाल आपको लेना है। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यूएसडी या फिर आप बोल सकते हैं यूएसडीसी। सो जस्ट आप यहाँ पर यूएसडी को सेलेक्ट करेंगे एंड कंफर्म करेंगे। किसी भी चेन पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि आपने थोड़ी देर पहले लिस्ट देखी थी उसमें से आप किसी भी चेन पर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास टोटल जितनी भी बीएनबी हैं उसमें से आप डालेंगे अमाउंट की आप कितने बीएनबी का जो यूएसडीसी है वो लेना चाहते हैं। अब जैसे ही मैंने पूरा टोटल अमाउंट यहाँ पर डाला, सो इसने बताया कि मुझे टोटल कितना यूएसडीसी मिलने वाला है और कितना फीस लगने वाला है। आपको यहाँ पर स्वैप करना है। जैसे ही आप स्वैप करेंगे आपका जो ऑर्डर है वो सबमिट हो जाएगा। आपको एक बार क्या करना है, बैक आ जाना है एंड एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरा बीएनबी का अमाउंट कम हो चुका है एंड जो यूएसडी कॉइन है उसका जो अमाउंट है वो बढ़ चुका है। अब मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहता हूँ और फ्यूचर्स वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करना चाहता हूँ। सो नीचे आपको फ्यूचर्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफर यूएसडीसी। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, दोनों ऑप्शन में से आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। फ्रॉम में आपका मेन वॉलेट सेलेक्ट होगा क्योंकि आपका जो मुख्य वॉलेट है उससे आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, और टू में होगा फ्यूचर्स वॉलेट क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए हम फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद में आपका यहाँ पर यूएसडीसी किसी भी नेटवर्क पर सेलेक्ट हो सकता है, जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके मेन वॉलेट में यूएसडीसी आप जिस जिस नेटवर्क पर होल्ड कर रहे होंगे जितना भी अमाउंट, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर जिस भी नेटवर्क को यूज करके फंड ट्रांसफर करना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा कि बाइनेंस स्मार्ट चेन वाला फंड ट्रांसफर करना चाहता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मुझे कंफर्म का ऑप्शन
मिलेगा नीचे, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में मुझे बताना है कि टोटल बैलेंस में से मुझे कितना बैलेंस फ्यूचर्स वॉलेट में ट्रांसफर करना है मेन वॉलेट में से। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि पूरा मैं भेजना चाहता हूँ, सो पूरा अमाउंट यहाँ टाइप करूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में आप जितना भी बैलेंस भेज रहे होंगे उसको कैलकुलेट किया जाएगा और आपको नीचे बताया जाएगा कि आप जितना भी अमाउंट भेज रहे हैं उस टोटल अमाउंट में से आपको कितना मिलेगा और कितनी आपकी फीस लगने वाली है। आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, सो जस्ट आप स्वैप करेंगे। जैसे ही आप स्वैप करेंगे आपका जो ऑर्डर है वो सबमिट हो जाएगा। अगेन अगर आप अपने ट्रांजेक्शन की डिटेल देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको ऑर्डर्स वाले पेज पर भेजा जाएगा और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरा डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जो बैलेंस मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ मेन वॉलेट से, वो यहाँ पर ट्रांजेक्शन फिलहाल इन प्रोसेस में है, यानी कि इसको कंप्लीट होने में हो सकता है कि आपको 1 से 2 मिनट का समय लग जाए। फिलहाल मेरा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं बैक आऊंगा। जैसे मैं बैक आऊंगा आप यहाँ पर देखेंगे पहले मेरा बैलेंस 0 था और फिलहाल मैंने जितना भी बैलेंस ऐड किया था वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। और मान लीजिए आप दोबारा से फंड ऐड करना चाहते हैं, सो नीचे आपको बैलेंस देखने के लिए मिलेगा, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर ट्रांसफर USDC का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे एंड आपको यहाँ पर मेन वॉलेट ही सेलेक्ट रहने देना है फ्रॉम में, और आपको यहाँ फ्यूचर्स वॉलेट सेलेक्ट रहने देना है टू में। उसके बाद में जो भी आपका यहाँ पर टोकन सेलेक्ट है जिस भी नेटवर्क पर, जस्ट आप उसके पर क्लिक करेंगे। आपके पास USDC जिस भी चेन पर रखा होगा वो आपको दिखाई देगा। जिस भी चेन में से आप भेजना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे। सेम वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जो कि हमने थोड़ी देर पहले फॉलो किए थे। आप अपना यहाँ पर अमाउंट बताएंगे टोटल आपके पास जितना है कि आप उसमें से कितना भेजना चाहते हैं। उसके बाद में कैलकुलेट होगा, सो इसके लिए आपको 5 to 10 सेकंड वेट करना है। आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, सो आप स्वैप करेंगे। जैसे ही आप स्वैप कर देते हैं 5 to 10 सेकंड अगेन आपको यहाँ पर वेट करना है एंड एक बार मैं यहाँ पर बैक आऊंगा एंड रिफ्रेश करूंगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो बैलेंस है वो ऐड हो चुका है। सो कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करके आप ओक्टो ऐप के फ्यूचर्स वॉलेट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए। अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, सो कमेंट करके पूछ सकते हैं।